हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट जावा फ्रेमवर्क्स। सो व्हाट इज़ जावा फ्रेमवर्क्स, टाइप क्या होता है और जावा फ्रेमवर्क आखिर होता क्या है, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। हर एक टाइप को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। मैंने इसमें 5 तरीके की टाइप्स को एक्सप्लोर किया है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि मार्केट में काफ़ी चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Okay, so first of all, what is Java framework? So Java frameworks are nothing but libraries of pre-written codes. तो ये डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। सपोज़ करो कि आपको कोई चीज़ बनानी है और उसका पहले से ही कुछ हिस्सा, पहले से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको सिर्फ समझो कि एक आपने पहले बच्चों की बुक देखी होगी, ड्राइंग बुक काइंड ऑफ, तो उसमें आप देखोगे कि सपोज़ एलिफेंट बनाना है, तो उनके सामने पहले से वो डायग्राम, मतलब कि वो स्ट्रक्चर बना होता है एलिफेंट का, बस बच्चों को कलर फिल करना होता है अपनी तरीके से कर। सो जावा फ्रेमवर्क भी कुछ वैसे ही होता है। वो लाइब्रेरीज होती हैं, नथिंग बट लाइब्रेरीज ऑफ प्री रिटन कोड्स। अब यहाँ पे प्री रिटन कोड्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं डेवलपर्स को विद अ स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस। यानी कि अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है तो उस चीज़ का पहले से कोई हिस्सा लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को उसे हम लाइब्रेरीज़ कहते हैं, और वो लाइब्रेरीज़ क्या होती है, फ्रेमवर्क। करेक्ट। नाउ जावा अब ये सारी चीज़ों का मकसद क्या है? अगर आप पहले से कुछ चीज़ें पहले से आपको मिल जाती है कि वाह, अगर आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, आपको ये हिस्सा इसका मिल गया, वो हिस्सा मिल गया, पहले से ही बना, तो इससे क्या होगा, अब फ़ायदा क्या है इसका? तो इसका फ़ायदा ये है कि ये डेवलपर्स का काम आसान कर देता है। करेक्ट। आपका टाइम बचाता है, आपका टाइम सेव करता है, आपको कुछ चीज़ें पहले से मिल जाती है। करेक्ट। सो जावा फ्रेमवर्क्स भी उसी तरीके का कुछ करता है, जैसे कि जावा फ्रेमवर्क्स मेक इट ईजियर टू डेवलप जावा एप्लीकेशंस बाय प्रोवाइडिंग अ प्री रिटन सेट ऑफ फंक्शनैलिटी दैट कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अभी यहाँ पे रीयूज यानी कि इसका मतलब क्या है कि क्या ऐसा है कि अगर आप कोई प्री रिटन कोड्स यानी कि कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, उसको एक ही बार यूज़ कर सकते हो? नहीं, उसको आप बहुत बार रीयूज़ कर सकते हो विथ योर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। करेक्ट। सो आई होप आपको जावा फ्रेमवर्क क्या होता है वो पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा फ्रेमवर्क्स, यानी कि अब मार्केट में कौन से तरीके के फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे वेब फ्रेमवर्क्स, सेकेंड विल बी टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स, third will be dependency ingestion frameworks, that is also known as DI frameworks. Then the fourth one is persistent frameworks and the fifth one is integration frameworks. ठीक है, सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतने ही फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जावा के और भी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, बट दीज आर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स विच आर नॉर्मली यूज्ड इन मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहला वाला हम देखते हैं वेब फ्रेमवर्क्स। सो वेब फ्रेमवर्क्स के मदद से आपको क्या पता चलता है, वेब फ्रेमवर्क किस लिए यूज़ आएगा? सो आप कभी भी इसका एक एग्जांपल ले लो कि आप अगर एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, तब आपको वेब फ्रेमवर्क का बहुत ही यूज़ आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें, मतलब कि आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ें पहले से ही मिल जाती हैं। ठीक है, कुछ सेट ऑफ कोड्स आपको पहले से अवेलेबल हो जाता है मार्केट, और मतलब कि आपको मिल जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की बात है। आपका टाइम सेव होता है, आपका मतलब कि आपका कह सकते हो कि आपका उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें अवेलेबल है। करेक्ट। सो यहाँ पे हम डेफिनेशन के हिसाब से अगर जाए तो जावा फ्रेमवर्क्स आर वेब फ्रेमवर्क्स आर जावा फ्रेमवर्क्स डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस। इसके नाम से पता चल रहा है कि अगर वो वेब का फ्रेमवर्क है, दैट इज़, तो वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन होगा फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस। करेक्ट। दे प्रोवाइड डेवलपर्स विद अ सेट ऑफ टूल्स फॉर बिल्डिंग द बैकएंड ऑफ वेब एप्लीकेशंस। अब वो टूल्स किस लिए काम आएंगे? सो फॉर बिल्डिंग द बैकएंड ऑफ द वेब एप्लीकेशंस। अब बैकएंड यानी कि क्या? इंक्लूडिंग वेब सर्वर्स हो गए, रिक्वेस्ट हैंडलिंग हो गई, सेशन मैनेजमेंट हो गया, एंड मैनी मोर। आप जानते हो कि वेब एप्लीकेशन यानी कि आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जांपल वेब सर्वर्स, रिक्वेस्ट हैंडलिंग, सेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी वाइल क्रिएटिंग एनी वेब एप्लीकेशंस। करेक्ट। सो यहाँ पे वेब एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे आपको वेब फ्रेमवर्क यूज़ आता है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता दूँ, पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क्स बता दूँ, तो वो होते हैं स्प्रिंग MVC, स्ट्रट्स, प्ले फ्रेमवर्क एंड जावा सर्वर फेसेस, JSF आपने सुना होगा। सो ये सारे हैं कुछ पॉपुलर। अभी आपको कभी भी ये सारी चीज़ें
आपके सामने आती है तो आप फटाक से समझ सकते हो कि ओके दिस इज़ अ वेब फ्रेमवर्क, करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेमवर्क विच इज़ टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स। अब इसके नाम से भी आप जान सकते हो कि भाई अगर आपको आपका कोई चीज़ आपको टेस्ट करनी है, करेक्ट, कोई एप्लीकेशन को या फिर आपको टेस्ट को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप ये फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो यानी कि कुछ ऐसे टूल्स यूज़ कर सकते हो जो कि पहले से प्रोवाइडेड है फ्रॉम जावा, करेक्ट। अब यहाँ पे डेफिनेशन अगर मैं बता दूँ आपको या फिर इसका प्रॉपर हम देख लें इसे, तो टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स आर जावा फ्रेमवर्क्स विच आर डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, करेक्ट। अब एज अ डेवलपर आप क्या टेस्ट करोगे, आप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को टेस्ट करोगे, करेक्ट। नाउ they provide developers with a set of tools for writing and executing tests। अब यहाँ पे ये मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या चीज़ के लिए काम आएगा। अब यहाँ पे किस किस तरीके से, इंक्लूडिंग यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट एंड फंक्शनल टेस्ट। फिर अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई कि हम ये जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स अगर देख लें तो सम पॉपुलर जावा टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स कौन से हैं, सो दिस इंक्लूड्स JUnit, TestNG, सेलेनियम, इसके बारे में तो बहुत बार हम मतलब काफ़ी फेमस है इन द मार्केट, एंड मोकिटो, करेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो इसे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेमवर्क विच इज़ DI फ्रेमवर्क्स, दैट इज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क। नाउ अब ये किस लिए यूज़ होगा, ये किस लिए डिज़ाइन किया होगा, सो दिस विल बी डिज़ाइन फॉर मैनेजिंग डिपेंडेंसीज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन एन एप्लीकेशंस। मतलब कि अगर आपको मैनेज while managing dependency between objects in an application you can use ingestion, dependency ingestion। अब यहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करता है एज अ डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो दे प्रोवाइड डेवलपर्स विद अ वे टू डिफाइन द रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स in an application and ensure that the correct objects are instantiated and injected into other object। यानी कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में एक डिपेंडेंसी क्रिएट करते हो और इंजेक्ट करते हो विथ अनदर ऑब्जेक्ट, सो वाइल दिस प्रोसेस यू कैन यूज DI फ्रेमवर्क्स। नाउ सम पॉपुलर जावा DI फ्रेमवर्क्स इंक्लूड स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आपने सुना होगा काफ़ी। Now Spring Framework and CDI, correct? ये हो गया। So now moving to the next framework. Now this is persistent framework। अब इस framework का क्या काम है, क्या examples है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। Now persistent frameworks are Java frameworks again which are designed for managing data persistence in an application। मतलब अब ये डेवलपर को एक वे प्रोवाइड करते हैं टू इंटरैक्ट विथ डेटाबेसेस। यानी कि अब यहाँ पे डेटाबेस पिक्चर में आता है। अगर आप एज ए डेवलपर यू हैव टू इंटरैक्ट विद अ डेटाबेस एंड अदर डेटा स्टोर्स, सो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो persistent framework। नाउ दिस इंक्लूड्स मैपिंग ऑब्जेक्ट्स टू डेटाबेस टेबल्स एंड हैंडलिंग ट्रांजैक्शंस। Now some popular Java persistent frameworks include Hibernate, Eclipse Link and Apache OpenJPA। ठीक है। So now moving to the next framework that is integration framework। अब जैसे कि इस framework में क्या होगा, so integration frameworks are Java frameworks same। Now these are designed for integrating disparate systems and technologies। यानी कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है which is going to help a developer for integrating disparate systems and technologies, correct? Now they provide developers with a way to connect different systems, handle data transformation and manage communication between system integration, which means communication between systems। Now some popular example हम देख ले Java integration frameworks का, so that include Apache Camel, Spring Integration and Mule ESP। Okay, so now यहाँ पे हमने पांचों फ्रेमवर्क्स के बारे में देख लिया। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहिए। सो गाइज दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट which you are working on and the preferences of your development team, correct?
So this was all about the Java frameworks, types of Java frameworks. I hope you enjoyed the video and you have learned something new. And guys, if you are new to my channel, please subscribe and do hit the like button. Thanks for watching.